अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की स्टूडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 1.5 फ्रॉम फर्स्ट ईयर मैथ के। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने प्लॉट करने हैं गिवन पोलर कोऑर्डिनेट्स को। इनको प्लॉट करने के लिए हम एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं। एक्स वाई प्लेन में हम इसको लोकेट करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास रेडियस आर गिवन है और एंगल जो है वो थीटा गिवन है, तो हम इसमें मुख्तलिफ रेडियसेस के सर्कल ड्रॉ करेंगे एट ओरिजिन पर रखकर 1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के। अब हमारे पास एंगल है 75 पॉजिटिव। काउंटर क्लॉकवाइज चलते हुए हम 75 का एंगल कंपास की मदद से लोकेट करेंगे। और जो हमारी एंगल की लाइन है वो जब सर्कल जहाँ पर हमारे पास सेकंड सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है वहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा 2 और 75। नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास एंगल 120 है, लेकिन अब रेडियस नेगेटिव है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास वही है कि हम यहाँ पर सर्कल्स ड्रॉ करेंगे डिफरेंट रेडियस के। फॉर रेडियस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब जब हम इसमें मुख्तलिफ लेंथ्स के सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो हम कंपास की मदद से एंगल को लोकेट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री। लेकिन क्योंकि नेगेटिव रेडियस है तो हम इसकी जो एंगल की लाइन है इसको बढ़ाएंगे ऑपोजिट साइड पे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब -3 रेडियस, तो रेडियस के लिए हम जो हमारा थर्ड वाला रेडियस का सर्कल है जहाँ पर एंगल की बाउंड को कट कर रहा होगा वहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -3 एंड 120 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट में है 2 एंड π/6। अब अगेन सर्कल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं फॉर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। और π/6 मीन 30 डिग्री। 30 डिग्री जो है वो लाई करता है काउंटर क्लॉकवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव एंगल और पॉजिटिव रेडियस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। और हमारे पास जो एंगल है हमने कंपास की मदद से यहाँ पर प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ किया है। और ये जो हाँ कट कर रहा है हमारे पास, क्योंकि रेडियस 2 है तो रेडियस 2 के सर्कल की बाउंड्री को जहाँ कट करेगा वहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा 2 एंड π/6। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 5 एंड 5 π/6। ऑलमोस्ट 150 डिग्री बनता है। 150 डिग्री मीन्स कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर हम इसको प्लॉट करते हैं प्रोटेक्टर की मदद से तो ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज इस एंगल को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। और 5 रेडियस है तो जो हमारे पास फिफ्थ सर्कल होगा हमारे पास उसको हम कंसीडर कर लेंगे, जहाँ पर वो एंगल की लाइन को कट करेगा वो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 5 एंड 150 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू है -5/2 एंड π/3। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू -2.6 एंड 60 डिग्री। अगेन सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे डिफरेंट रेडियसेस के सेम लेंथ को रखते हुए। और जो हमारे पास एंगल है 60 डिग्री वो लाई करता है पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन अगेन रेडियस नेगेटिव होने की वजह से जो हमने 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको हम अपोजिट साइड पे बढ़ाएंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और क्योंकि हमारे पास रेडियस -2.5 है तो थर्ड और सेकंड जो रेडियसेस के सर्कल्स हैं वहाँ उन दोनों के मिड में ये लाई करेगा। नेक्स्ट पार्ट में है -3 -2 π/3। -3 रेडियस और -120 हमारे पास एंगल है। अब चूँकि -120 डिग्री एंगल है तो हम जो आप क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलते हुए -120 डिग्री एंगल लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन क्योंकि इसका रेडियस भी नेगेटिव है तो रेडियस के नेगेटिव होने की वजह से हम इसे अपोजिट साइड पे बढ़ाएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास रेडियस 3 है तो 3 की वजह से जो हमारी थर्ड सर्कल की बाउंड्री है जहाँ पे ये एंगल की लाइन कट कर रही है वो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -3 एंड -120। नेक्स्ट पार्ट में है -9/2 एंड -19 π/12। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू -4.5 एंड -285 डिग्री। अब हमारे पास -285 है तो ये अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं -285 तो ये क्योंकि लाई करेगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर ये हमारे पास लाई करेगा 270 के बाद। यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ भी करते हैं प्रोटेक्टर की मदद से तो ये यहाँ पर हमारे पास लाई करता है। अब इस एंगल को, ये जो हमारे पास 285 है ये जो एंगल है इसको, क्योंकि ये नेगेटिव 4.5 है आपके पास तो नेगेटिव रेडियस होने की वजह से ये इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि रेडियस बिटवीन है 4 एंड 5 तो जो 4 और 5 रेडियस की सर्कल्स की बाउंड्रीज़ हैं उन दोनों के दरमियान ये लाई करेगा -4.5। नेक्स्ट पार्ट में है -5/2 और 5 π/12। दैट इज़ -2.5 एंड 75।
अब अगेन 75 पॉजिटिव एंगल है, तो हम काउंटर क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये एंगल तकरीबन यहाँ पर लाई करता है 90 से पहले। इसे हम कंपास से भी चेक कर सकते हैं अगेन। अब अगेन रेडियस नेगेटिव है तो इसको ऑपोजिट साइड पे हमें बढ़ाना पड़ेगा एंगल को, जो कि आ जाएगा अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये लाई करेगा तो हमारे पास जो रेडियस है वो क्योंकि 2.5 है, तो ये थर्ड और सेकंड जो हमारे पास सर्कल्स की बाउंड्रीज़ हैं उन दोनों के दरमियान 2.5 जो है वो पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व करना है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को और इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो गिवन फार्मूला है वो है x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से रेडियस r और थीटा कैलकुलेट करना है। अब ये जो यहाँ पर r है ये एक्चुअली रिजल्टेंट वैल्यू है इस वेक्टर की, जो कि है 4 और 3 आयोटा। अगर हम इसको r की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो r मॉडुलस वैल्यू भी इसको कह सकते हैं। ये मॉडुलस वैल्यू होगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो मॉडुलस वैल्यू जो है वो इक्वल होती है फर्स्ट रियल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट स्क्वायर। तो r आ जाएगा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि सिंप्लीफाई होके 5 आ जाएगा। और थीटा tan इनवर्स ये होता है हमारे पास y डिवाइडेड बाई x। तो अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.86 tan इनवर्स लेने के बाद। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे x प्लस आयोटा y की वैल्यू इस केस में थी 4 प्लस 3 आयोटा, r हमारे पास 5 आया है और थीटा जो है वो 36.86 है। सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में है 1 प्लस आयोटा। अगेन मॉडुलस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं r आ जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर √2 और tan इनवर्स 1 का आ जाएगा 45 डिग्री। क्योंकि इसमें 1/1 होगा तो अगेन 1 ही आएगा। 45 डिग्री इज़ एक्चुअली π/4। तो इस केस में जो हमारे पास पोलर फॉर्म बनती है वो बनती है 1 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू r की वैल्यू √2 है, cos थीटा इज़ π/4, तो ये आ जाएगा cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। नेक्स्ट पार्ट में अगेन वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। इससे r कैलकुलेट करेंगे। r इज़ फर्स्ट कंपोनेंट रियल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। और हमें थीटा कैलकुलेट करना है tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई x। तो y की वैल्यू और x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो tan इनवर्स √3 लेंगे और √3 का जो tan इनवर्स है वो 60 डिग्री दैट इज़ π/3। सो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो आ जाएगी 1/2 प्लस √3/2 आयोटा इक्वल्स टू r इज़ 1 और cos थीटा की जगह पर π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में अगेन वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इससे r कैलकुलेट करेंगे -5/2 का स्क्वायर प्लस -5 √3/2 का स्क्वायर, ये 25/4 हो जाएगा और ये 5 स्क्वायर इज़ 25 इंटू 3 तो है 75/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10/2 दैट इज़ 5 और इसका tan थीटा लेंगे दैट इज़ tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाई x। तो इसमें y की वैल्यू है -5 √3/2 और -5/2। यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल भी हो जाएंगे और आपके पास जो tan इनवर्स की वैल्यू आएगी √3 वो 60 डिग्री आ जाएगी। यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली ये है कि इस केस में जो हमारा एंगल है वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसमें हमारे पास x कंपोनेंट भी नेगेटिव है और y कंपोनेंट भी नेगेटिव है। तो लास्ट में जो हमारे पास एंगल आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से जो एंगल की वैल्यू थी 60 डिग्री, इसमें हम 180 ऐड करेंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जब हमारे पास एंगल आता है तो हम उसमें 180 डिग्री में उस एंगल को ऐड करते हैं। सो बेसिकली हमारा एंगल हो जाएगा 240 डिग्री। और तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म आएगी इस केस में पोलर फॉर्म वो आ जाएगी 5 इंटू कॉस 240 प्लस आयोटा साइन 240। पार्ट नंबर 5 में वी हैव -5/7 प्लस √8/7 आयोटा। सिमिलरली इन प्रीवियस पार्ट्स अगेन r कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद r की वैल्यू आ जाएगी √33/7 और जो थीटा है वो आ जाएगा tan इनवर्स k√8/5 जो बनता है 29.49 अप्रॉक्सीमेटली। इस केस में क्योंकि हमारे पास x कंपोनेंट नेगेटिव है और y कंपोनेंट पॉजिटिव है,
सो इस केस में थीटा एक्चुअली लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम अपने एंगल को माइनस कर देंगे 180 में से, तो हमारे पास रिक्वायर्ड थीटा आ जाएगा। और इस वैल्यू को और आर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे पोलर फॉर्म के फार्मूला में, तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। नेक्स्ट टू पार्ट्स एग्जैक्टली सेम है, सो यू कैन सॉल्व दीज टू पार्ट्स बाय योरसेल्फ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।